हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक कहानी तेरी मेरी भाग एक बड़ा सा सफ़ेद आलीशान बंगला। बाहर एक बड़ा सा काले और भूरे रंग का दरवाज़ा था और उसके ठीक सामने एक नेम प्लेट थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में मल्होत्रा निवास लिखा था। आसपास चारों ओर हरियाली थी। बहुत से खूबसूरत पेड़ पौधे फूल वहाँ लगे थे और ये घर का गार्डन है। घर का दरवाजा भी सफ़ेद रंग का था जो बहुत बड़ा और खूबसूरत था। अंदर सफ़ेद पर्दे जो खिड़कियों पर लगे थे। नीचे हॉल था और हॉल में रखी सभी चीज़ें देखने से ही बहुत कीमती लग रही थी। पूरे घर में डेकोरेशन हो रही थी। सारे नौकर और डेकोरेशन का काम करने वाले आदमी इधर उधर घूम रहे थे। जगह जगह फूल और लाइट्स लगाए जा रहे थे। अरे अरे, जल्दी कीजिए सब काम, कहते हुए एक औरत बाहर आई। गेहुआ रंग, अच्छी कदकाठी, गोल चेहरा। उसने कीमती साड़ी और गहने पहने हुए थे। वो सब कुछ देखने लगी। कामिनी मेम साहब, रसोई में खाना देख लीजिए, एक आदमी आता हुआ बोला। चलिए महाराज जी, हम आते हैं, कामिनी जी बोली तो वो वहाँ से चले गई। छोटी माँ, एक प्यारी सी आवाज गूंजी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो झट से दरवाजे की तरफ पलटी। गरिमा, उन्होंने खुश होते हुए कहा। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। गोरा रंग, 5'8" लंबाई, उम्र वही करीब 29 के आसपास। काली आंखें, खुले बाल, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट और उसने एक हल्के आसमानी रंग की कढ़ाईदार साड़ी पहनी थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। उसके साथ एक आदमी भी था जिसकी उम्र वही करीब 31-32 के आसपास होगी। हल्का सांवला रंग, अच्छी कदकाठी, गहरी काली आंखें, चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूंछ थी और वो मुस्कुरा रहा था। उसने हल्के आसमानी रंग का 3 पीस सूट पहना था। दोनों ही साथ में बहुत जच रहे थे। कामिनी जी अब उनके पास आई तो वो लड़की यानी गरिमा झट से उनके गले लग गई। छोटी माँ, वो दोनों ही बहुत खुश थे। अरे राहुल बाबू, यहाँ आपकी जरूरत नहीं, वापस चलिए आप तो। वहाँ खड़ा आदमी यानी राहुल खुद ही बोला तो वो दोनों अलग हुई। अरे बिल्कुल नहीं जमाई बाबू, आइए अंदर चलिए, कामिनी जी ने मुस्कुराकर कहा तो राहुल ने झुककर उनके पैर छुए। खुश रहिए, कामिनी जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा तो राहुल मुस्कुराते हुआ उठ खड़ा हुआ। कामिनी जी उन दोनों को लेकर अंदर आई। वो दोनों पूरा घर देखकर मुस्कुरा दिए। छोटी माँ, छोटे पापा, पापा, सिमरन और छोटे कहाँ हैं? गरिमा ने इधर उधर देखते हुए पूछा कि तभी पीछे से कोई आकर उसके गले लग गया। दी, आप आ गई, कहते हुए सिमरन आगे आई तो गरिमा ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रख दिया और बोली, हाँ हम आ गई। सिमरन भी देखने में काफ़ी अच्छी थी। उसकी उम्र अभी वही करीब 20 के आसपास। उसने ब्लैक जींस के साथ फुल नेक का एक कॉलर वाला वाइट कुर्ता पहना हुआ था। और साली साहिबा, कॉलेज कैसा चल रहा है? राहुल ने पूछा तो सिमरन ने जरा एटीट्यूड दिखाया और बड़े अदब से बोली, जीजू, पूरे इंदौर में ना सिमरन मल्होत्रा की पढ़ाई के चर्चे हैं। अपने कॉलेज की टॉपर हूँ। उसकी अदा देखकर सब हंस पड़े। अच्छा माँ, ये शिवी भाई हैं कहाँ? सिमरन ने कामिनी से पूछा तो वो सोचने लगी कि एकदम से उन्हें कुछ याद आया। हाँ, वो शायद अक्षरा से मिलने गया है। अक्षरा का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर एक उदासी छा गई। तभी हॉल में रमेश जी आए, जिनको देखने से ही लग रहा था वो किसी रईस खानदान से हैं। उनके ब्रांडेड कपड़े, हाथों की घड़ी, आंखों पर लगा चश्मा ये साफ बता रहा था। छोटे पापा, गरिमा ने चहकते हुए कहा और उनके गले लग गई तो वो भी मुस्कुराते हुए उनके सर पर हाथ रखते हैं। हमारी बिटिया पूरे 6 महीने बाद आई है इस बार तो। उनके इतना कहते ही गरिमा उनसे अलग हुई और बोली, वो पापा ने कहा छोटे का रिश्ता तय करवा रही हैं, इसीलिए हम आ गए, वरना 2 महीने बाद ही आते। और है कहाँ वो साहबजादे? हॉल में एक सख्त आवाज गूंजी तो सब चुप हो गई। सब एकदम चुप हो गए। सीढ़ियों पर खड़े जगदीश जी नीचे आने लगे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सख्त मिजाज का था। चेहरे पर गंभीरता। इस घर में मुखिया और ये काफ़ी सख्त हैं। वो भाई साहब, वो शिवी अक्षरा से मिलने गया है, कामिनी जी ने नजरें झुकाए हुए कहा।
वो नीचे आए तो गरिमा और राहुल ने उनके पैर छुए। खुश रहिए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। गरिमा की आंखों में नमी आ गई, पर वो उसे छुपा लेती है। पापा आप छोटे को, वो अपनी बात पूरी कर पाती कि जगदीश जी बीच में बोल पड़े। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? वो नामे गर्दन हिला देती है कि उसकी नज़र साइड में दीवार पर लगी अपनी माँ की फोटो पर गई। माँ अब क्यों इतनी जल्दी चली गई? वो मन ही मन में बोली कि कामिनी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो शांत हो गई, एकदम सामान्य। कुछ देर बाद सब लोग हॉल में थे कि कुछ लोग आए। एक आदमी, एक औरत और उनके साथ एक लड़की थी जो देखने में काफी खूबसूरत थी। गरिमा उस लड़की को गौर से देख रही थी। वो काफी स्टाइलिश लग रही थी। छोटे को ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। वो मन में बोली, पर सबके सामने कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उसके पापा यहीं थे। वो उन लोगों से बात करने लगी। हमें ये रिश्ता मंजूर है, जगदीश जी ने कहा कि गरिमा हैरान रह गई। पर पापा एक बार छोटे से, उसने डरते डरते इतना कहा और चुप हो गई। जगदीश जी ने सबको देखा और फिर शांत लहजे में बोले, पता करो कहाँ है वो। गरिमा और कामिनी जी जल्दी से उठी। गरिमा अपना फोन निकालती है कि अचानक उसे किसी की परछाई नजर आई तो वो सामने देखती है कि उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। सब ये आवाज सुनते ही सामने देखते हैं तो एकदम हैरान हो जाते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। सामने एक लड़का खड़ा था, उम्र 26, लंबाई 5-9 इंच, गोरा रंग, हल्की नीली आंखें, चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूछ। उसने एक वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक जींस पहनी हुई थी। उसके साथ ही एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र वही करीब 25 के आसपास होगी, लंबाई 5-5 इंच, दूधिया रंग, चेहरे पर कोई भाव नहीं, भावहीन गहरी काली आंखें, लंबे बाल जो कि खुले ही थे। वो एकदम सिंपल थी, हल्की गुलाबी रंग की साड़ी, उसकी मांग में हल्का सा सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र और उन दोनों के गले में वरमाला थी जिससे साफ पता चल रहा था कि वो शादी करके आए हैं। सब हैरानी से ये सब देख रहे थे। ये क्या बेहूदगी है? जगदीश जी गुस्से से चिल्लाए। तभी लड़की वालों में से लड़की का बाप तुनक कर बोला, बेहूदगी तो आपने की है मिस्टर जगदीश मल्होत्रा, हमें यूं बुलाकर बेइज्जती की है हमारी। जगदीश जी कुछ नहीं बोले। आज पहली बार उनके बेटे की वजह से उन पर कोई चिल्लाया था। वो लोग चले गए कि जगदीश जी दरवाजे की दहलीज की तरफ बढ़े। भैया भैया सुनिए तो, रमेश जी कुछ बोलने की कोशिश करते कि जगदीश जी पलटकर उन्हें आंख दिखाते हैं तो वो चुप हो गए और उन्होंने नजर झुका ली। जगदीश जी अब दरवाजे के पास खड़े थे। ये सब क्या है शिवी, तुम इस लड़की से शादी करके आ गए? वो गुस्से से बोले। छोटे छोटे तुम इनसे शादी कैसे कर सकते हो? गरिमा वहां आती हुई बोली। दी मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा, बस थोड़ा टाइम दीजिए, शिवी बोला तो जगदीश जी और भड़क गए। हमने कुछ पूछा तुमसे, और ये लड़की? जगदीश जी बोल ही रहे थे कि शिवी ने उनकी ओर देखा और तेज आवाज में बोला, अक्षरा नाम है इसका और आप ये जानते हैं। छोटे पापा से कैसे बात कर रहे हो? गरिमा ने शिवी को शांत कराने की कोशिश की। दी प्लीज, आप सब इनसे डरते हो, मैं नहीं। शिवी ने इतना कहा कि जगदीश जी चिल्लाए, शिवी तुम कभी कुछ सही कर सकते हो? आज तुम्हारे कारण हमें शर्मिंदा होना पड़ा। पहले अपना बिजनेस छोड़ तुम एक मामूली से कॉलेज का प्रोफेसर बनने का भूत सवार हो गया, और अब ये लड़की, इस लड़की से शादी? क्योंकि शिवांश मल्होत्रा वही करता है जो वो करना चाहता है, शिवी ने बिना किसी भाव के कहा। अक्षरा शांत सी खड़ी थी। शिवी ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे लेकर अंदर आ गया। वो बिना कुछ कहे सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सब हैरान से चुपचाप खड़े थे। कामिनी जी इशारे से रमेश जी को देखती है तो वो जगदीश जी के पास गए। भैया एक बार शिवांश की बात तो सुन लीजिए। उन्होंने इतना कहा कि वो पलटकर सबकी ओर देखते हैं। ये लड़का दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है और सबने उसे सर पर चढ़ा रखा है। वो सख्त लहजे में बोले और वहां से चले गए। सब एक दूसरे को देखने लगे। घर में अब टेंशन का माहौल हो गया था। शिवी अक्षरा को लेकर एक कमरे में रुका और फिर उसे लेकर अंदर आया। कमरे के अंदर आते ही शिवी ने झट से अक्षरा का हाथ छोड़ दिया।
अक्षरा की नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी। शिवी ने अक्षरा को देखा और एकदम धीमी आवाज में बोला, अक्षरा तुम ठीक हो? शिवी के इतना कहते ही अक्षरा नजरें उठाती है। खुद को किसी और जगह पाकर उसने नजरें चारों ओर दौड़ाई। ये कमरा बहुत बड़ा सा। दीवार पर शिवी और गरिमा की बहुत सी तस्वीरें थी। कुछ तस्वीरें सिमरन, कुछ बाकी सबके साथ भी थी। बीचों बीच एक बड़ा सा बेड था और उसके दोनों साइड पर टेबल लैंप थी। बेड के दाईं ओर एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल और बाईं ओर एक बड़ा सा कबर्ड था। बेड के सामने एक बड़ा सा सोफा था। कमरे में ही बाथरूम था। वहां रखा हर सामान देखने में ही बहुत कीमती लग रहा था। अक्षरा शांत ही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शिवी उसे देख रहा था। अक्षरा तुम ठीक हो? शिवी ने दोबारा कहा तो अक्षरा उसकी ओर देखती है। अब उसकी आंखों से आंसू बह गए। वो बिना कुछ कहे अपने गले में पहनी वरमाला निकाल कर पटक देती है। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने हमसे शादी? वो रोते हुए बोली। शिवी की आंखों में नमी आ गई। तुम जानती हो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, शिवी ने बिना किसी भाव के कहा। अक्षरा कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। शिवी ने झुककर वो जमीन पर पड़ी वरमाला उठाई और अपने गले से भी वरमाला निकालकर सोफे पर रखी। वो अब बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ चला गया। अक्षरा अब भी बस रोती जा रही थी। वो रोते रोते यूं ही जमीन पर गिर गई। अब भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शिवांश बाथरूम में आया। उसने वॉश बेसिन के पास आकर नल चला दिया। शिवी वॉश बेसिन के पास लगे शीशे में खुद को देखता है। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कैसे? शिवी इतना बोलते हुए अपने मुंह को पानी से धोने लगा। वो बार बार अपना मुंह धो रहा था। थोड़ी देर बाद शिवी बाथरूम से बाहर आया। वो अब एकदम शांत था। उसने देखा अक्षरा अब भी रो रही थी। शिवी उससे देखता रहा। अक्षरा प्लीज संभालो खुद को, शिवी अक्षरा के पास आते हुए बोला तो वो अपने आंसू पोंछती है और शिवी को देखती है। अक्षरा उठकर खड़ी हुई। वो शिवी को देखती रही तो शिवी ने शांत सी आवाज में कहा, ये रिश्ता बस एक जिम्मेदारी है। तुम जानती हो ना, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। हम आपसे शादी कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ कैसे रहेंगे? कोई अक्षरा की बात पूरी होती उससे पहले शिवी बोल पड़ा, तुम कब से किसी के कहने के बारे में सोचने लगी? शिवी की ये बात सुनते ही अक्षरा नम आंखों से उसे देखने लगी। आज की हमारी कहानी का भाग नंबर 1 होता है यहीं पर समाप्त। भाग नंबर 2 को देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।